सोचो, आप एक प्लास्टिक पेन को अपने बालों पर रगड़ते हो और फिर उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाते हो। लगभग जादू जैसा लगता है, लेकिन ये जादू नहीं, ये साइंस है। असल में यहाँ क्या हो रहा है? चलो इलेक्ट्रिक चार्जेस का सीक्रेट जानते हैं। हमारी दुनिया की हर चीज, आपका डेस्क, आपका फोन, यहाँ तक कि आप भी एटम्स नाम के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हो। हर एटम के अंदर और भी छोटी चीजें होती हैं। प्रोटॉन, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन, जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। आप इसे एक मिनी सोलर सिस्टम की तरह सोच सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेंटर के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, वैसे ही नेचर में दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। अगर आप दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव को एक साथ रखते हो तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वे मैग्नेट की तरह एक साथ चिपक जाते हैं। जैसे चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं, वैसे ही अलग चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। जब आप एक गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़ते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके बालों से गुब्बारे पर चले जाते हैं। गुब्बारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और छोटे कागज के टुकड़ों को उठा सकता है। यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्जेक्ट्स को रगड़कर, फ्रिक्शन, छूकर, कंडक्शन या चार्ज किए गए ऑब्जेक्ट के करीब रहकर इंडक्शन भी चार्ज किया जा सकता है। चलो इसे और सिंपल बनाते हैं। सोचो, चार्जेस छोटे सिक्कों की तरह हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि आपके पास सिर्फ पूरे सिक्के हो सकते हैं, आधे सिक्के नहीं। तो आपको पूरे चार्जेस मिलते हैं, कभी फ्रैक्शन में नहीं। कंजर्व्ड, ये आपके वॉलेट में सिक्कों की तरह है। आप उन्हें अपनी जेब से किसी दोस्त की जेब में डाल सकते हो, लेकिन सिक्कों की कुल संख्या वही रहती है। हर प्रोसेस में कुल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। साइंटिस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलोम्ब्स में मापते हैं, लेकिन अपने बालों पर कंघी रगड़ने से भी कूलम्ब का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा होता है, लगभग 1.6 x 10 circumflex 19 कूलोम्ब्स। हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की परवाह क्यों है? क्योंकि वे इलेक्ट्रिक करंट चलाते हैं, आपके घर को पावर देते हैं, आपके फोन को काम कराते हैं और बिजली जैसी शक्तिशाली चीजों का कारण बनते हैं। तो सारांश में, इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं, वैसे ही अलग चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। चार्ज हर एटम में पार्टिकल्स द्वारा कैरी किया जाता है। चार्जेस कभी आधे नहीं होते और कुल मात्रा हमेशा वही रहती है। आप उन्हें एक्शन में देख सकते हो जब भी आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपीरियंस करते हो। अगली बार जब आपको हल्का सा शॉक लगे या आसमान में बिजली दिखे, तो आपको पता चलेगा कि ये जादू असल में इलेक्ट्रिक चार्जेस का काम है। देखने के लिए धन्यवाद और फिजिक्स को एक्सप्लोर करते रहो।